नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, जिस पे हम अलग अलग विषयों पे समय समय पे आपके साथ जुड़ते हैं। आज जो हम जुड़े हुए हैं एक खास अभियान के बारे में बात करने के लिए। वो अभियान है हर घर तिरंगा अभियान। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार सारे स्कूलों में, सारे सरकारी संस्थाओं में, साथ ही साथ इस बार की जो महम बात है वो है अब हर भारत का हर नागरिक अपने घरों पे तिरंगा फहरा सकेगा। तो इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज हम इसे शुरू करते हैं, इस अभियान के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक दोहा से कि आओ हर घर पर तिरंगा फहराएं, मिलकर सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भारत सरकार जो है अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार 15 अगस्त को यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस को भारतवर्ष की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 22 जुलाई 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को और अधिक यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुरोध प्रत्येक देशवासियों से की है। यह पहल लोगों को दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की और पहल की गई है। तो ये तो था कि हम हर घर झंडा अभियान को लेकर क्या परिकल्पना है। अब चूँकि ये एक मास लेवल की अभियान है, तो इसे हमारे सरकार ने इसे डिजिटलाइज भी किया है, वर्चुअलाइजेशन की गई है कि अगर आप घर पे तिरंगा तो 13 से 15 अगस्त तक फहराएंगे ही, साथ ही साथ भारत सरकार ने एक पोर्टल का निर्माण किया है। जो पोर्टल आपके समक्ष में रख रहा हूँ वो है harghartiranga.com। जी हाँ, harghartiranga.com पे आप जाके वहाँ पे उस वेबसाइट पर जो है वर्चुअल रूप से झंडे को वेबसाइट पर पिन कर सकते हैं और इस पर झंडे के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से इस अभियान में योगदान देने वाले हर भारतीयों को एक सर्टिफिकेट भी डिजिटलाइज मोड में दी जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप जो है harghartiranga.com पे के पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे जाके वर्चुअल झंडा फहराएं। अभी हम जो झंडा तोलन करते हैं या ध्वजारोहण करते हैं वो कैसे करें, वो राष्ट्रीय ध्वज कैसे लगाएं, इसके लिए भी एक विस्तृत रूप से जो है भारत सरकार के द्वारा और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि झंडा फहराते समय उन मर्यादाओं का, उन नियमों का उल्लंघन ना करें। तो वो इस तरीके से है कि राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च स्थान पर होना चाहिए और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडे को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और उसे प्रत्यक्ष रूप से यथोचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन पर होता है तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तथा केसरिया हिस्सा नीचे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन या फर्श या पानी में स्पर्श की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षतिग्रस्त या मैला कुचला ध्वज कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय ध्वज कागज से बना हो
तो इन झंडों को ज़मीन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें निजी तौर पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ताकि ध्वज के सम्मान में किसी तरह की गुस्ताखी ना हो पाए। झंडे का प्रयोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए कदापि नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को सलामी दे रहे हो तो झंडे को झुकाया भी नहीं जाएगा। किसी भी ड्रेस यूनिफॉर्म में झंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। झंडे को किसी भी रुमाल, तकिया या किसी भी तरह के ड्रेस पर छापा नहीं जा सकता है। झंडे पर किसी भी तरह का विज्ञापन, नोटिफिकेशन या कोई अभिलेख नहीं लिखा जाना चाहिए। किसी भी अन्य झंडे को भारतीय झंडे के बराबर या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। तो ये तो था कि हम झंडे को किस तरीके से फहराएं और क्या नहीं करना चाहिए जब हम भारतीय झंडे का झंडोत्तोलन करते हैं। अब बात उठती है कि ये झंडे किस तरह के बनी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 है वो इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देती है। आज से पूर्व खादी ग्रामोद्योग के द्वारा बनाए गए झंडों का, खासतौर पे खादी से संबंधित खादी, कपास, रेशम, इन सब रॉ मटेरियल के थ्रू बनाए हुए झंडों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस बार 30 दिसंबर 2021 को भारतीय ध्वज संहिता 2002 के आदेश द्वारा संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अब पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। राष्ट्रध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम और खादी से बनाए जा सकते हैं। ये तो हमने बात की कि झंडे किस तरह के वस्त्र से बनाए जा सकते हैं। अब झंडे का एक आकार, एक अनुपात होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी जो हमारे जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बताई गई है वो है, राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 में होगा। अब है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का क्या समय है। तो इसके लिए जो मार्गदर्शिका बताती है वो ये है कि एक सार्वजनिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्था का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। तो जो हमने अभी बातें की वो समग्र जानकारियाँ जो हर घर तिरंगा से संबंधित थी, हम लोगों ने अभी बात की। अब ये इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, जो हम 75वां दिवस मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा मना रहे हैं। तो आप सभी भारत के वासियों से ये अपील है कि आप सभी अपने घरों पर एक ऊंचे स्थान पर लंबे छड़ या डंडे पे सीधी मुद्रा में तिरंगे को फहराएं। तिरंगे को कभी भी झुके मुद्रा में, क्षतिग्रस्त स्थिति में ना फहराएं। इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे हम। और इस बार चूँकि भारत को आज़ादी मिलने के बाद पिछले 75 वर्षों में भारत देश की प्रगति की ओर लगातार बढ़ रहा है। हमारे देश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, चिकित्सा विज्ञान, IT सेक्टर और शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में बहुत भारी प्रगति की है। अब हम अपने विकास के बहुत अच्छे बिंदु पर हैं और हर घर तिरंगा अभियान मनाने का यह एक बहुत ही अच्छा समय है। तो आइए हम सब मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं और भारत के इस अभियान को हम जन का अभियान बनाएं, जन के लोगों का, हम सभी का, हर भारतीयों का अभियान बनाएं। हम 13 से 15 के बीच हर घर पे, हर संस्था पे, हर जगह पे झंडा को इस तरीके से फहराएं कि अगर
आकाश से अगर कोई देखे तो लगे कि पूरा देश हमारे इस तिरंगे झंडे से आच्छादित है, हमारे इस तिरंगे झंडे से पूरा ये पृथ्वी ढक सा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अब विदा लूँगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।